हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और सिर्फ आज ही नहीं, आज से हम आगे और भी 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो आज कर रहे हैं वो 2025 का सेट नंबर 1 है। ठीक है, आप मैच करके देख सकते हैं कोड। टोटल मार्क्स इसके 70 हैं। बाकी क्वेश्चन इतने 33 और 5 सेक्शन है। आज हम सेक्शन 1 को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A man whose father was colorblind married a woman who had colorblind mother and normal father। तो हम पहले देख लेते हैं। एक मैन है जिसके फादर, ठीक है, कलर ब्लाइंड है, जिसके फादर कलर ब्लाइंड है, यानी कि वो मदर के बारे में कुछ नहीं बताया है। उन्होंने फिर एक से शादी की जिसके बताया है कि क्या बताया है, पहले मदर फादर ड्रॉ कर लेते हैं। कलर ब्लाइंड मदर है उनकी, ठीक है, मदर कलर ब्लाइंड है और फादर नॉर्मल है। तो अब इन दोनों की शादी होने के बाद इनके बच्चे होंगे, ठीक है, लड़का लड़की जो भी, वो हम ड्रॉ करके देखेंगे। तो यहाँ पर जब कलर ब्लाइंड, यहाँ पे कलर ब्लाइंड फादर थे, तो फादर से सन में तो कभी कलर ब्लाइंडनेस नहीं आती क्योंकि ये एक्स लिंक है। थोड़ा सा इसके बारे में पहले मैं बता देती हूँ कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ये होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, देखो, अगर फादर है कलर ब्लाइंड तो उसके लिए एक ही एक्स काफी, क्योंकि मेल में जो होता है एक्चुअली एक ही एक्स होता है, तो एक एक्स होने से ही वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। लेकिन फीमेल में इफ दोनों एक्स हैं ऐसे, तब वो कलर ब्लाइंड होगी। ठीक है, लेकिन अगर एक एक्स नॉर्मल है और दूसरा डिफेक्टेड है हमारे पास, यानी कि दूसरे में ये वाला डिफेक्ट है, देन ये कैरियर होगी। इससे मतलब इसकी प्रोजेनी में ये जाएगा, लेकिन इसको ये जो है शो नहीं करेगी, ये नॉर्मल होगी, नॉर्मल दिखाई देगी फिनोटाइपिकली। तो यहाँ पे क्या है, देखो, हमेशा जो एक्स होता है वो फादर से एक्स डॉटर में जाता है। कभी भी फादर से जो एक्स होता है वो सन में नहीं जाता है, और मदर से जो एक्स होता है वो डॉटर में भी जाएगा और सन में भी जाएगा। तो अब यहाँ पे एक्स जो है वो फादर का है, तो इसको जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये एकदम नॉर्मल होगा। ठीक है, नॉर्मल यानी कि एक्स और वाई, क्योंकि फादर है, मदर के बारे में कुछ नहीं बोला है। अब यहाँ पर इस जो जिससे इसकी शादी हुई है, इसकी मदर कलर ब्लाइंड है, बाकी फादर नॉर्मल है, तो यानी कि इसका फादर के पास से एक एक्स आया होगा जो नॉर्मल होगा, मदर के पास से ऐसा आया होगा, ये कैरियर है। अब हम इन दोनों के क्रॉस के लिए यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इससे इजी पड़ेगा। तो एक तरफ हम इसके दोनों इससे बनने वाले दोनों गैमेट कैसे होंगे, एक एक्स वाला गैमेट, एक गैमेट ऐसा बनेगा जिसमें एक्स होगा, दूसरा ऐसा बनेगा जिसमें ये होगा, फादर से एक्स और वाई ऐसे बनेगा। तो इसके सामने क्या आएगा, ये ऐसे ऐसे, देन x और y, देन यहाँ पे x भी y। अब क्वेश्चन देखते हैं कि मेल चिल्ड्रन जो है उसकी परसेंटेज क्या है जो कि कलर ब्लाइंड हो। यहाँ पर मेल यानी कि दो मेल में से एक मेल जो है, देखो एक्स बी वाई, ये कलर ब्लाइंड हुआ, ये नॉर्मल हुआ, यानी कि दो में से एक कलर ब्लाइंड है, यानी कि 50% कलर ब्लाइंड सन होंगे इसके। ठीक है, तो आंसर इज दिस। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। GEAC स्टैंड फॉर, तो GEAC स्टैंड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा हो गया मैच करने वाला क्वेश्चन, जिसमें हम इजीली देख सकते हैं, मतलब अगर एक दो भी याद है ना तो ये होना आसान रहता है। ठीक है, तो बायोगैस, देखो यहाँ पे कोई जाना पहचाना क्या लग रहा है, माइक्रोलाइजर जाना पहचाना लग रहा है। सबको अलग अलग याद हो सकता है, जैसे कि मुझे बायोगैस सबसे पहले याद रहता है कि बायोगैस, बायोगैस यानी कि जिसमें मीथेन से कुछ रिलेटेड होता है। ठीक है, मीथेन गैस प्रोडक्शन होता है।
और यहाँ पे देखें तो मिथेनोबैक्टीरियम, ये इससे कुछ रिलेटेड सा लग रहा है ना। मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो यानी कि फोर्थ का हो गया ए। फोर्थ का ए हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, और कहीं तो नहीं दिख रहा। यानी कि ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, अब सिर्फ हमें इन दो में से देखना है। अब अगर किसी को थोड़ा सा भी याद हो, बायोलॉजिकल कंट्रोल में कौन आता है, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड का बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो डायरेक्ट हमारा आंसर तो इसी से आ गया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि माइक्रोरेजा। अब माइक्रोरेजा क्या होता है, ये होता है प्लांट एंड फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। और फंगी भी कौन से, ग्लोमस जीनस से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इससे कौन मैच खा रहा है, इसका मैच हो रहा है यहाँ पे ग्लोमस से, यानी कि सेकंड का डी। देखो सेकंड का डी आ रहा है, और वो दोनों में ही है। तो हमने हमने आंसर तो पहले निकाल लिया, सिर्फ हम देख रहे हैं ताकि इससे हमें कंसेप्ट याद हो, थोड़ा थोड़ा सा चीजें याद हो कि आगे भी ये चीजें हैं हमें काम आए। नेक्स्ट, जैसे कि लेडी बर्ड बीटल्स। ये लेडी बर्ड बीटल्स होती है, ये एफिड्स को कंट्रोल करने में यूज होती है। ये भी क्या है, ये बायोलॉजिकल मेथड होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड होता है। ओके, देन नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन प्रोसेस में ही समझ जाओ, मिनरलाइजेशन यानी कि मिनरल यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब यानी कि मिनरल बनना। तो मिनरलाइजेशन ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक का बनना है ना, इनऑर्गेनिक यानी कि मिनरल्स का बनना, ऑर्गेनिक यानी कि ह्यूमस से, ठीक, इसको मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पे कहाँ आया है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस, दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बताया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, नो, रॉन्ग। ऑर्गेनिक फ्रॉम ह्यूमस, नो। इनऑर्गेनिक फ्रॉम detritus एंड ह्यूमस इज नो। नेक्स्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू organ to some patient from often fail due to rejection by the body of patient. Which type of immune response is responsible for rejection? तो जब ऑर्गन कोई ट्रांसप्लांट होता है तो उसके लिए जो रिजेक्शन होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है ना। हमारी दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमरल होती है, दूसरी होती है सेल मेडिएटेड। ह्यूमरल जो होती है वो एंटीबॉडी लिंक्ड होती है, सेल मेडिएटेड टी सेल लिंक्ड होती है ना। तो यहाँ पे कुछ दिया होगा, ऑटो इम्यून नो, ह्यूमरल नो, ह्यूमन तो एंटीबॉडी से रिलेटेड होती है, एंटीबॉडी, फिर ये भी नहीं हुआ। सेल मीडिएटेड ये वाली है जो कि टी सेल मीडिएटेड है ना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट पी क्यू आर एस इन द स्टेज ऑफ डाइकोट। यहाँ पे हमें पी क्यू आर एस देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्या है, देखो ये क्या दिख रहा है, पी तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि भाई ये कोई जाइगोट हो सकता है ना, एक सेल है ना। फिर आर, ये वाला पार्ट ये क्या है, सस्पेंसर सेल है ना। आर ये क्या है, देखो इतने, ये क्या होते हैं, दिस आर कोटिलिडन्स है ना। एन एस ये वाला पोर्शन यहाँ से क्या बनती है, ये रेडिकल है ना। एस जो है यहाँ पर रेडिकल है, मैं लिख देती हूँ। पी जो है वो जाइकोट है, क्यू जो है वो सस्पेंसर सेल है, आर जो है वो कोटिलिडन्स है, एस जो है वो रेडिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे दिया है ट्रोफोब्लास्ट, इम्प्लांटेशन, इनर सेल मास, मोरुला। अब देखो पहले नॉर्मली एक सेल बनती है, देन मल्टीपल सेल बनती है, ठीक है। फिर एक स्टेज आती है जिसमें 8 से 16 का 8 से 16 मतलब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं,
मतलब अभी मैं रफली ऐसे बना रही हूँ, 8 से 16, इसे हम मोरूला बोलते हैं। देन हमारा ब्लास्टुला बनता है, जिसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि एक तरफ हमारा इनर सेल मास दिखाई देता है, ऐसे कैविटी पे बनती है, ठीक है, मैं बहुत रफली बना रही हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया है कि मोरूला जो है, देखो नॉर्मली क्या होता है, मोरूला 8 से 16 वाली स्टेज होती है, यानी कि डी का थर्ड 2 में दिया है, यानी कि ये दोनों कट गए, ये भी कट गया। अब ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो बाहर की लेयर होती है ना, थोड़ा सा भी याद हो तो ये ट्रोफोब्लास्ट होती है। अंदर जो होता है ये क्या होता है, ये इनर सेल मास होता है, और ये होता है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक। तो यहाँ पर देखो ट्रोफोब्लास्ट, ग्रुप ऑफ सेल दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो, जो ये होती है इनर सेल मास जो होती है ये एम्ब्रियो बनाती है, एंड ट्रोफोब्लास्ट जो होती है बाहर की चीजें बनाती है। तो ग्रुप ऑफ सेल ट्रोफोब्लास्ट यानी कि आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, तो ए का हो गया फोर्थ। तो जब हम ऐसे देख लेते हैं नॉर्मली बना के कि ये आउटर लेयर है, ये हो गई ट्रोफोब्लास्ट, इसके अंदर इनर सेल जो हो गई, ये हो गई इनर सेल मास, और ये क्या बनाएंगी, ये एम्ब्रियो बनाएंगी, ठीक। फिर मोरूला ये हो गया 8 से 16 वाला। देन इम्प्लांटेशन यानी कि एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये इसका एम्बेडिंग होना इनटू एंडोमेट्रियम, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट हो गया कोई चीज, एम्बेडेड हो रही है, तो इम्प्लांट से ही एम्बेडेड से याद कर सकते हो। इनर सेल मास यानी कि जो सेल के ग्रुप होता है जिससे एम्ब्रियो बनता है, यानी कि सी का सेकंड हो गया। तो क्या हुआ, ए का क्या हुआ, ए का 4, ए का 4, ए का 4 यही आ रहा है। बी का इम्प्लांटेशन यानी कि एम्बेडिंग, बी का 1। सी का सेल मास यानी कि जो कि एम्ब्रियो बनाएगा, सी का 2 हो गया। मोरुला, मोरुला यानी कि 8 से 16 स्टेज वाला एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो विद 8 टू 16 ब्लास्टोमिया, यानी कि डी का थर्ड, तो ये वाला ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज। तो एम्प्लीफिकेशन जो होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट का, वो किसके थ्रू करते हैं, पीसीआर के थ्रू करते हैं। और पीसीआर में जो है हम टेक पॉलीमरेज यूज करते हैं, एंड वो जो होता है वो जीन को एम्प्लीफाई कर सकता है कितना, 1 बिलियन टाइम कर सकता है, 1 बिलियन, ओके। अगर मतलब सब कुछ सही रहे, 1 बिलियन टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सीक्वेंस दिया है हमें नाइट्रोजनस बेसिस का, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड ये दिया है, और यहाँ पे देखो कोडिंग स्ट्रैंड बताया है। अब एक चीज बताते हैं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं जब हम देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में, ट्रांसक्रिप्शन के लिए देखते हैं, तो एक होता है कोडिंग, दूसरा होता है टेम्पलेट। जी टेम्पलेट होता है जब आरएनए बनता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो टेम्पलेट जो होता है, जो यहाँ पे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, टू टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के, और सिमिलर होता है किसके, कोडिंग के जैसी सीक्वेंस होती है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, टी के बदले यहाँ पर यू होता है, ठीक है। तो यानी कि एमआरएनए यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें दिया है कोडिंग स्ट्रैंड, और एमआरएनए का सीक्वेंस पूछा है, तो ये तो कोडिंग है, तो कोडिंग के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं बनाएंगे, कोडिंग के जो एमआरएनए होता है वो सिमिलर होता है कोडिंग स्ट्रैंड के, है ना। तो कोडिंग के सिमिलर होता है, बस टी के बदले यू होता है। तो देख लेते हैं कौन सा मैच खाता है, ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे यू यू दिया है, यहाँ पे ए टी के बदले यू दिया है, जी सी टी के बदले यू दिया है, बाकी सेम लग रहा है ना।
तो यही लग रहा है। ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें देखना ए टी के बदले सी दे दिया, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? दिस इज करेक्ट आंसर। How many pollen grain and ovules are likely to be formed in anther and ovary of angiosperm bearing 50 microspore mother cell and 50 megaspore mother cell? तो अब देखते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। यानी कि हाउ मेनी पोलन ग्रेन, इससे कितने पोलन ग्रेन बनेंगे। तो अब देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, यानी कि इसका जो होगा ये 2n होगा, ठीक है। अब इससे जो है मियोसिस होगी, तो मियोसिस से 4 बनेंगे, 1 से 4 बनेंगे, यानी कि 1 से 4 बनेंगे। तो यहाँ पे 50 दिए हैं, तो 50 से कितने बनेंगे? 200 बनेंगे, ठीक है। जब हम मेगा स्पोर मदर सेल की देखते हैं तो 200 कहाँ पे है? एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब दिया है how many pollen ovule form in the anther and ovary bearing इतनी mother cell and megaspore mother cell respectively। तो मेगास्पोर मदर सेल से जो है अगर 50 है तो मियोसिस होने के बाद जैसे 4 बनती है तो सिर्फ सिंगल ही डेवलप होती है, ठीक है। सिंगल सेल डेवलप होती है। तो एक सिंगल डेवलप करेगी और बाकी को ये डिजेनरेट कर देगी, तो 50 से हमारी 50 ही बनेगी, ठीक। नेक्स्ट, अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन इन्वॉल्व फॉलोइंग मैन लाइक प्राइमेट्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मैन का जो है वो इवोल्यूशन कैसे होता है, उसका सीक्वेंस। तो देखो लास्ट तो हमारा क्या होना चाहिए? लास्ट तो हमें होमोसेपियंस ही मिलना है। फर्स्ट ये तो गलत हो गया। फिर सीक्वेंस रहता है, लास्ट तो यही रहेगा। और थोड़ा सा अगर याद हो तो इरेक्टस आता है यहाँ पर, नेंडरथल से पहले इरेक्टस आता है, ठीक। तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस है, पहले ड्रायोपिथेकस आता है, फिर रामा। ड्राई और रामा पुराने हैं, देन ए आएगा, देन होमो हेबिलिस आएगा, फिर इरेक्टस आएगा, ठीक। थोड़ा सा याद रखो, ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस वो पुराने हो गए, उसके बाद ए आएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, उसके बाद होमो हेबिलिस और इरेक्टस आता है, होमो हेबिलिस इरेक्टस। तो यहाँ पे दिया है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। फिर होमो इरेक्टस, नेंडरथल, नेंडरथल यहाँ पे होमोसेपियंस से पहले आता है, एंड देन होमोसेपियंस। ये थोड़ा याद रखने वाला है, ओके। देन नेक्स्ट, RNA interference help in making tobacco plant resistance to nematode. Choose the correct option. अब RNA जो इंटरफेरेंस होता है ये एक डबल स्टैंडर्ड RNA होता है और जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, जिसको हमें साइलेंट करना है। और ये फिर जैसे कि हमारा ये कोई सीक्वेंस है, हमें इसको साइलेंट करना है, तो ये आरएनए जाके उस सीक्वेंस से या तो इस तरह पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री होकर या फुल्ली कॉम्प्लीमेंट्री होकर और फिर उसको डिग्रेड कर देगा, या तो mRNA को, या फिर ट्रांसलेशन को रोक देगा, है ना। ट्रांसलेशन को रोक देगा या डिग्रेड कर देगा। तो यहाँ पर जो होता है आरएनए इंटरफेरेंस प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, यही सही है। रेप्लिकेशन नो, प्रिवेंटिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन नो, ट्रांसक्रिप्शन को नहीं रोकता है। जहाँ पे आरएनए आ जाए तो यानी कि ट्रांसलेशन को करेगा, या फिर कह सकते हैं कि mRNA को डिग्रेड करेगा, ठीक। ये दो चीजें। प्रिवेंटिंग प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर ही करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है सहेली इज द वर्ल्ड फर्स्ट नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय NII in न्यू दिल्ली, ठीक है। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो A and R are ट्रू।
A and R are true and correct explanation. ठीक है. Then next question. One of the properties of genetic code is degeneration. ठीक है. Some amino acid can be coded by more than one codon. तो ये चीज है कि डीजनरेसी का मतलब क्या होता है. डीजनरेसी का मतलब होता है वन अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन. ठीक है, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया भी है कि जो ल्यूसीन है, देखो ये हमने मेंशन भी किया है यहाँ पे, ल्यूसीन के 6 डिफरेंट कोडोन है और यही प्रॉपर्टी जो होती है वो डीजनरेसी होती है. तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज डीजनरेसी. सम अमीनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन. तो यहाँ पर ये सही भी है ए एंड आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन. ऑप्टिमल कंडीशन में जैसे कि हमारा टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पीएच ये सब आता है. ठीक है. डिजायर प्रोडक्ट, अचीविंग द डिजायर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल कंडीशन. ठीक है. मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर स्टीरिंग टाइप. ये कॉमन तो है, लेकिन भाई ये क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन लग रहा है? नहीं ना. ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया. ये अच्छे टाइप का है, लेकिन ये सही है कि भाई ये चीजें मेंटेन करता है बायोरिएक्टर और ये कॉमन टाइप का है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो देन यानी कि ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, लेकिन नॉट एक्सप्लेनेशन, तो बी होगा इसका आंसर. देन लास्ट क्वेश्चन. assertion when two gene in dihybrid cross are situated on same chromosome. जब एक ही क्रोमोसोम पर दो जीन प्रेजेंट होंगे, the proportion of parental gene is much higher. पेरेंटल कहाँ हायर होगा नॉन पेरेंटल से? ठीक है, पेरेंटल ही बनेंगे, कॉम्बिनेशन नहीं होगा यहाँ पे. तो हायर पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैन बी एट्रीब्यूट टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन. तो यहाँ पे क्या दिया है? हायर पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन can be attributed to crossing over between two genes. देखो इसका आंसर क्या हो सकता है. फर्स्ट तो यही है कि दो जीन होते हैं जो कि सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है. तो भाई ए तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक लग रहा है, पेरेंटल बनेगा. ठीक है, नॉन पेरेंटल से ज्यादा बनेगा. हायर पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन कैन बी एट्रीब्यूट टू क्रॉसिंग ओवर बिटवीन. तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर तो होगा ही नहीं. तो इसका आंसर तो ये होना चाहिए कि ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा. जब दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर है और पास पास में है तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे नहीं होगा. सो अब हम नेक्स्ट जो सेक्शन है इसका वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाले हैं. ओके, तो आज के लिए इतना काफी था. थैंक यू सो मच.